हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा कह रहे 3,48,000 रुपये में बेच दी। कह रहे कि उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है कि जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए तो कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बता दें। देखिए, यदि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ध्यान रखना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या होता है, आपका लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इनटू क्या होता है 100, समझे। इसी तरह यदि हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो, हानि बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इनटू क्या हो जाएगा 100, समझाया। अब देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, देखिए जिस पर जैसे कोई दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाया, समझे, जितने भी डेट पे खरीद के लाया, जैसे मान के चलो दुकानदार खरीद के लाया 100 रुपये पे, सही, तो 100 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब वो क्या करेगा, बेचेगा। अब 120 रुपये मान के चलो उसने बेच दी, तो 120 रुपये क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य हो गया, समझा है कि नहीं। तो 120 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और 100 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। मतलब दुकानदार कितने में खरीद के लाया था, 100 रुपये में खरीद के लाया था, और बेच कितने में रहा, 120 रुपये में बेच रहा। तो 120 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, समझा। यदि इससे देखो 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो कितना फ़ायदा ले रहा है, 20 रुपये लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, समझा है कि नहीं है। यदि इसी चीज़ को परसेंटेज में आपसे पूछा जाए कितने % लाभ लिया, तो आप लोग कैसे करोगे, फॉर्मूला देखो, ध्यान रखना है, ये दोनों सूत्र होते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। यदि आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो आपको क्या करना है, लाभ रखना है, ठीक है, कितने रुपए लाभ हो रहा है, 20 रुपये, बट्टे क्या रखना है, क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य है 100, इनटू क्या करना है 100, ठीक है, 0 से वो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, सही। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि यहाँ पर जो हम लोग लाभ % और हानि % कैसे निकालते हैं। देखिए, इन्हीं दोनों फार्मूले से हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 फार्मूले ओनली आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, क्या कह रहा था कि 2,50,000 रुपये में कार खरीदी, सही, और कह रहे 3,48,000 रुपये में उसे बेच दिया। तो 3,48,000 रुपये में क्या किया, बेचा, और 2,50,000 रुपये में क्या होता है, उसे खरीदा था। तो यहाँ पे हम लोग लाभ निकालेंगे, कितने रुपए का लाभ लिया, 8 में से 0 गया, 8 बचेगा, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से गया तो 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट निकलेगा वो आपका 98,000 रुपये प्रॉफिट निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पर 98,000 रुपये क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, समझे। वट्टे क्या रखना होता है, क्रय मूल्य रखना है, और क्रय मूल्य को मतलब खरीद के कितने में लाया था, 2,50,000 रुपये में ख़रीदा था, इनटू क्या करना होगा आपको 100 से, 1 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, समझे। अब देखो, 5 से काट सकते हैं, 5 का भाग करोगे 5 आ जाएगा 25, तो यहाँ पे 5 का भाग कीजिएगा एक बार, 5 एकम 5, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 5 निम 45 से, 3 30 हो जाएगा, 5 का 30 से। अब 5 से फिर भाग कीजिएगा, कितने हो जाएगा, 5 या 15, 4 46 बचेगा, 5 निम 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर आएगा 39.2% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वी ऑप्शन बन जाएगा, 39.2% आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी कह रहे हैं 20,000 रुपये में खरीदी, कह रहे हैं उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। कह रहे इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक घोड़ा खरीदा, ठीक है, और कह रहे हैं कि एक गाड़ी, ठीक है, 2 चीज़ें खरीदी, सही है।
एक को क्या कह रहे हैं कि 20% लाभ पर खरीदा तो 20% प्रॉफिट होगा, दूसरे को क्या कह रहे हैं 10% हानि पर खरीदा, ध्यान रखना है। तो हानि का देखिए ध्यान रखना माइनस से लगा लेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हानि पे खरीदा। देखिए पूरी प्रोसेस में, ठीक है, एक घोड़े को 20% लाभ पर क्या किया उसने, मतलब ठीक है खरीदा, और दूसरे क्या कर रहे हैं 10% हानि पर खरीदा। तो हम लोग क्या करेंगे 20% और 10% कह रहे हैं कुल सौदे में दोनों में क्या हो रहा है उसे 2% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, समझे नहीं। तो देखिए ये आपका लगेगा मिश्रण से, ठीक है, जिन लोगों ने मिश्रण चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं मिश्रण में क्रॉस डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। जैसे -10 में से 2 घटाएंगे तो अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ध्यान रखो। सही, ये नहीं सोचा -10 प्लस है तो हम लोग इसमें डिफरेंस निकालते हैं, ध्यान रखो। -10 में से -2 घटाओ कितना बचेगा -12। तो देखो माइनस का मतलब को यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव लिखना है। अब आप लोग देखिए 20 में से 2 घटाओ, 20 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 18 बचेगा, समझे। अब यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ये देखो दोनों का अनुपात आ गया, घोड़ा और गाड़ी किस अनुपात में खरीद 2:3। तो कुल वैल्यू कितनी हो गई 3 2 5, 5 इक्वल टू कितना दिया गया 20,000 दिया गया, समझे 20,000। तो इसको हल करो, 5 चौको 20, 4,000 आ जाएगा। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, समझे। तो हमसे पूछा है घोड़े का मूल्य, सही, किसका पूछा घोड़े का। तो घोड़े का अनुपात देख लो कितना दिया है 2, एक बराबर 4,000 तो 2 बराबर 8,000 रुपये, सही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी कह रहा है 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना है, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 10% कमी होने पर, तो आप लोगों को क्या लिखना है 10, और 100 में देखो 100% मान के चलते हैं तो इसमें 10% कमी होगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है क्या पूछा गया, नया मूल्य पूछा गया। तो यहाँ पर देखो 100 में 10% कमी करोगे कितना हो जाए 90, और गुणे कितना कह रहे हैं देखो 225, वो 22,500 बटे कितना चाय खरीद रहा है 25 किलोग्राम। ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम खरीद रहे हैं। तो इसको इस टाइप से लिखना है, ऊपर मूल्य लिखना है और नीचे क्या लिखनी है मात्रा लिखनी है, समझे। तो देखो 0 से 0 कटेगा, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा इसको काटिएगा 5 बार, ठीक है। तो कितनी बार वो सॉरी ये कटेगा आपका 9 बार, ठीक है। 25 8 200 होता है, 25 निम्मा कितना हो जाएगा आपका 225। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना 900 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 9 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 100, क्लियर नहीं। तो ये हो जाएगा 100 रुपये प्रति किलोग्राम आपका रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु कह रहे हैं 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। कह रहे यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमसे ये कह रहा है। तो देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया 6,750 में बेची, और देखो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, सभी लाभ और हानि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो हमेशा याद रखना है इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए जहाँ पे लाभ और हानि दोनों चीज़ें एक साथ दी जाएँ तो हमेशा लाभ को ऊपर रखा जाता है, हानि को नीचे रखा जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 15% लाभ हो रहा है तो ध्यान रखना है कि 115 बटे 25% हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा 75, क्लियर नहीं। देखो 100 मान के चलते हैं, परसेंटेज कितना मानते हैं 100। अब देखो लाभ हो रहा है तो इसमें प्लस कर देना 115, हानि हो रहा है तो इसमें माइनस कर देना कितना हो जाएगा 75, समझे। अब इसको देखो 25 काटो, 25 दिया 75, 25 से इसको काटो, 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50, समझे। कितना बचेगा 17, 175 हो जाएगा। तो 25 का 150, 25 सत्ते होते हैं 175, सही, ये हो जाएगा 270। 3 से काटो कितनी बार कटेगा 90 बार, 3 27, समझिए। तो 90 गुणे आपको 115 करना होगा। तो 0 9 अपना 45 4, 9 एकम 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13, 1 9 एकम 9 और 1 10। तो ये 10,350 रुपये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है, और सी इसके लिए कह रहे हैं कि 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ए ने कितने रुपए में खरीदा, x रुपये में खरीदा, सही। ए ने मान के चलो x रुपये में खरीदा, तो ए ने बी को दिया तो कितना फ़ायदा लिया 15%। तो यहाँ पे मान लीजिएगा 100, 15% फ़ायदा लिए तो 115, सही। अब ये किसको दे दिया, वी को दे दिया। वी ने क्या किया इसको 10% हानि पर बेचा, तो मान लीजिएगा 100,
और 10% हानि पर बेचा, कितने बेचा 90 में, समझे। अब सी ने क्या किया, इसके लिए 517 रुपये दिए, तो इक्वल टू आप लिखो 517.50, समझा नहीं। तो देखिए अब यहाँ से जीरो काट लीजिएगा। अब इसको जब हल करना होगा तो इसका क्रॉस और ये नीचे आएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 517.50 गुणा 100 गुणा 10 बट्टे कितना है 115 गुणा 9 से 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ध्यान रखो। तो ये हो जाएगा 500, तो ये बन जाएगा आपका 51,750 गुणा 10 बट्टे कितना हो जाएगा 115 गुणा 9। तो देखिए 9 से भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, 5 बार चले 9 अपना 45, 6 67 बचेगा, सही। 9 सत्ते कितना होता है आपका 63, 4 45 हो जाएगा, 9 अपना 45 जीरो, तो ये बच जाएगा आपका 500, तो ये बन जाएगा 5,750 गुणे कितना हो जाए 10 बट्टे कितना हो जाए 115, सही। तो ये कटेगा आपका 5 बार कटेगा 50 हो जाएगा, तो 50 गुणे 10 करो कितना हो जाएगा 500 रुपये, समझे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, कह रहे हैं कि 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपये में बेचने पर क्या होती है हानि। तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 2 6 9 5 14 1 कितना हो जाएगा 7 और 1 8 4 12 से, और यहाँ पर हो जाएगा 3246 रुपये, समझे। तो इसको जोड़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 2 से भाग कर दीजिएगा, समझे। जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 6 12 2 3 4 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपका 1623, कितना आ जाएगा 1623। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा 1623 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु को कह रहे हैं 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि दोनों क्या है समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सही, पीछे अभी क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है। देखो इसको भी क्या करो जोड़ लिए 996 प्लस 894, तो देखिए कितना हो जाए 6 4 10 1 9 9 18 और 1 19 1 9 और 1 10 और 8 कितना है 1800, ये आया 1890। तो आप लोग क्या कीजिए 2 से भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, और 2 चौक 8 2 पंच 10, तो इसका जो आंसर आएगा 945 है। तो 945 क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कह रहे हैं 20:21 है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो जो अनुपात दिए गए वो क्या दिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, कह रहे हैं कि 20 अनुपात कितना दिए गए 21 दिए गए, समझे। तो देखो यहाँ से आप समझिए क्रय मूल्य दिया गया 20 और विक्रय मूल्य कितना दिए 21, समझे। तो अभी आपको बताया था कि 20 रुपये में खरीदा 21 में बेच रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये, बट्टे क्या रखना होता है क्रय मूल्य 20 और गुणे क्या होता है 100, तो डिवाइड कीजिए आप कितनी बार 5 बार, तो 20 पर 100 कितना परसेंट आ जाएगा प्रॉफिट 5%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए जो 100 रुपये दिया गया वो क्या दिया गया विक्रय मूल्य दिया गया, क्या दिया गया विक्रय मूल्य, समझे। और 20 रुपये क्या होता है लाभ होता है, ध्यान रखना है। तो 20 रुपये क्या होता है लाभ होता है और 100 रुपये क्या दिए गए विक्रय मूल्य दिए गए, ध्यान रखना है। तो देखिए क्रय कितने में किया होगा, आप लोग खुद लॉजिक लगाइएगा। देखो 100 रुपये में बेचा तो 20 रुपये का फायदा हुआ, तो खरीद के कितने में लाया होगा, आप लोग लॉजिक लगा लीजिएगा। 80 रुपये में खरीदा होगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य 20/80 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो काटिए कितनी बार 4 बार, तो 4 से ये काटिए कितना हो जाएगा 25%, समझे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी 25%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया और विक्रय मूल्य दिया गया। ध्यान रखना इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आते हैं आपका देखो विक्रय मूल्य दिया गया है, समझे, और हमसे क्या पूछा रहे क्रय मूल्य, हमसे कह रहे हैं कि 19,800 रुपये में बेच रहा हूँ और हमसे क्रय मूल्य उल्टा पूछ रहे हैं, ध्यान रखो, समझे।
क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया गया, जबकि होना ये चाहिए क्रय मूल्य देना चाहिए और विक्रय मूल्य पूछना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा पूछ रहा है, ध्यान रखना है। यदि उल्टा क्वेश्चन पूछे, विक्रय मूल्य दे क्रय मूल्य पूछे, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 100 ऊपर रखना है, समझे, लाभ हानि नीचे रखना है। 10% लाभ हो रहा है तो 110, समझे, 0 से 0 और 11 से भाग कीजिएगा एक बार, 11 एकम 11, 8 बचेगा तो 11 8 88, तो ये हो जाएगा 1800 और 1 0, सही, तो 18,000 रुपये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचेगा उसे 25% लाभ हो। सही, अभी क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि लाभ हानि दोनों एक साथ कहे तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है, लाभ को ऊपर रखना है, समझ आया? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 450 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, और कह रहा है वो वह 25% लाभ लेना चाहता है। तो आप लोग क्या करो, 25% लाभ ऊपर रखो, कितना हो जाए 125, समझे, और जो हानि हो रही है उसको नीचे रखना है, कितना हो जाए 75, समझे। अब इसको हल कीजिएगा, 25 या 75, 25 पंचे 125 हो जाए, 3 से काटिए कितनी हो जाएगा 15, सही, तो 150। अब देखो 150 गुणे 5 कीजिए, कितना हो जाएगा 750, सही। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, वह कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी बताया था, सही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको 720 रुपये में बेच रहा है, अब कह रहा है 25% फ़ायदा चाहिए, तो ये हो जाए 125, और क्या कह रहा है हानि नीचे रखना है, तो ये हो जाएगा 75। क्लियर नहीं? तो अब देखिए काटिएगा 5 बार, 25 या वो 25 पंचे 125, 25 या 75, सही, 3 से काटिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और एक बचेगा 3 चौक 12, 24। अब 24 गुणे आप वो 240 गुणे 5 कीजिए, 0, 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12, सही। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे कह रहे हैं कि 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि की तुलना में कितना होता है, 60%। देखो मान चलो कह रहे हैं कि 20% हानि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 20% हानि कह रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हानि की तुलना में यदि उसे 20% लाभ पर बेचता तो क्या कह रहे हैं 60 रुपये अधिक मिलते हैं, सही। तो देखो हम लोग मान के कितना चलते हैं 100%, और 100% पे यदि 20% हानि होगी तो कितना हो जाएगा 80, सही। अब देखो 100% में 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 120, समझे। तो अब देखो ये 100 से कितना 80 से कितना ज़्यादा है, बताओ भाई कितना अधिक मिल रहा है, सही, 40। तो 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब काटो कितनी बार कटेगा 20, और ये काटो 30, समझे। तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। देखिए 20 का मान इसलिए निकाला क्योंकि हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। क्या कह रहे हैं, कुल मूल कितना मान के चलता हूँ 100, कितना मान के चलता हूँ 100, तो 20 बराबर 30, समझे। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, अब बताओ आप लोग कितने का गुणा करूँ, 5 का दोनों तरफ कर दूँ 100 बन जाएगा। यहाँ पे देखो 20 पन कितना होता है 100, और 5 या 15 150, समझे। 100 बराबर कितना आ जाएगा 150। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए ने कोई वस्तु बी को कह रहे हैं 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को कह रहे हैं 20% लाभ पर, तथा सी ने कह रहे डी को 10% लाभ पर बेची। कह रहे यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। देखिए अभी इस क्वेश्चन को बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए ने कितने में खरीदा, तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मान के चलिए ए ने कितने में खरीदा, x रुपये में खरीदा, समझे। अब ए ने बी को दिया 25% फ़ायदा लेके, तो यहाँ पे मान लीजिए 100, और 25% फ़ायदा लेंगे तो 125, फिर गुणा कर लीजिए कितना 100 से। अब क्या है 20% लाभ ले रहा है तो 120, फिर गुणा कर लीजिए कितना 100। अब कितना कह रहा है आपका 10% लाभ ले रहा है तो 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 330, समझे। अब देखो 1 0 से या 1 0 ये कैंसिल कर दीजिए, तो 11 से ये काटिए, 11 तिया 33, 30 हो जाएगा। और इसको काटो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 से, तो 4 तिया 12। क्लियर में? तो अब देखो इसको हल करो, ऊपर कितना बच रहा है 5 तिया 15, और नीचे कितना बच रहा है, यहाँ पर देखिए टोटल 100 बच रहा है। 100 इक्वल टू कितना हो जाए 30, तो 15 दूनी 30 2। अब इसका क्रॉस गुणा कर लो, x बराबर कितना हो जाए 100 दूनी 200 से। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा 200 रुपये में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब जो बेची गई 950 ग्राम, वो 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। सही। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 950 ग्राम चीनी जब बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रेट है वो 1000 ग्राम के बराबर है। मतलब जितने में वो 1 किलोग्राम खरीद के लाया उतने में 950 ग्राम बेच दिया। समझे। तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है ये बताओ आप लोग। बताइए कितने ग्राम का फ़ायदा ले रहा है, 50 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। बट्टे कितना होगा, क्रय मूल्य रखना होगा आपको 950, 1000 नहीं रखना है, ध्यान रखना है। सही। अब इसको हल करो। अब 0 से 0, 5 से काटो, कितना कटेगा, 5 × 5 4, 5 × 45, तो ये बन जाएगा 100 बटे कितना बन जाएगा 19। समझे। तो अब देखिए 19 से भाग कीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 19 पंचे 95 होता है, 95 5 कितना बचेगा 100। समझे। तो ये हो जाएगा 5 सही 5 बटे 19। समझे। ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा 5 सही 5 बटे 19। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% कह रहे हैं, थोक विक्रेता कह रहे हैं कि 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य कितना कह रहे हैं, 1265 कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको मान के चलना होगा कितने में, x रुपये मान के चलो। निर्माता का जो लाभ मतलब निर्माता का मतलब जो प्रोडक्ट बना के दे रहा है वो कितने में, x रुपये में दे रहा है। सही। अब इस पर वो क्या करता है, 10% लाभ लेगा। तो ध्यान रखो यहाँ पे 100 और इंटू ऊपर कितना हो जाए 110। 10% किसने लिया, निर्माता ने लिया, उसका विक्रेता को दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, इस पर 15% लाभ ले रहा है, तो 115 है गुणे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फुटकर विक्रेता पे 25% लाभांश लिया जा रहा है, तो 100 और यहाँ पे हो जाए 125 इक्वल टू कितना हो जाए 1265। समझा कि नहीं। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो ये कटेगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100। समझे। अब देखो 0 से 0 काट दीजिए, 11 से इसको काटो, 11 एकम 11। सही। 1 बचेगा, फिर 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 5 55। सही। तो 115 से 115 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। सही। और नीचे कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। और ये देखिए यहाँ पर 10 और बचेगा, ध्यान रखो यहाँ पे 10 और बच जाएगा। तो 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, तो ये हो जाए x गुणे, और यहाँ पर हल कर दो कितना हो जाए 800 इक्वल टू कितना हो जाए 1, क्रॉस गुणा कर दो, x बराबर कितना हो जाए 800 रुपये। समझे। तो इसका जो निर्माता का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाए, ऑप्शन नंबर सी 800 रुपये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ था। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है तो क्रय मूल्य इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। सही। तो यहाँ पर होता है देखो 10 गुणे आपको हो जाता है 25 माइनस जो आपका विक्रय मूल्य दिया जाएगा उसको लिखना है। सही। विक्रय मूल्य और माइनस का 50 लिखना है। सही। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो इसी फॉर्मूले से करना है, ध्यान रखना है हमेशा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखो हानि हो तो क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना, यदि लाभ हो तो प्लस कर लेना। तो 10 गुणे आपका देखो 25 माइनस 21 करना है और माइनस का कितना रखना है 50। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना बनेगा, 25 में से आपका 21 गया, कितना बचेगा 4 और यहाँ पर 50। तो देखो अंडर रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा 2, और 2 गुणे 10 करोगे कितना है 20 माइनस 50। तो यहाँ पर ध्यान रखो कितना है -30। सही है। देखिए किसी भी वस्तु का रेट कितना होता है आपका, ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 30 रुपये। सही। और एक और आंसर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो रेट बनेगा वो हमेशा ध्यान रखना है आपका दोनों का, जैसे एक का 30 निकला तो दूसरा जो बनेगा वो 70 बनेगा। सही है। तो ऐसे ही रेट बनेगा, यदि इसका 40 निकलता दूसरा रेट कितना निकलता 60। सही। एक रेट यदि 40 निकल रहा है दूसरा कितना होगा 60। सही। तो यहाँ पे 30 या 70 में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो कितना दिए गए 30 अथवा 70, ऑप्शन नंबर ए। समझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात करें 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी ये क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कह रहे हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना कह रहे हैं 10:11 कह रहे हैं। सही।
विक्रय मूल्य से। तो देखिए यहाँ पर समझिए, क्रय किया 10 रुपये, बेच रहा है 11 रुपये, फायदा कितना हो रहा है 1 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाए 10 गुणे कितना हो जाए 100। समझे। अब 0 से 0 तो यहाँ पर कितना बचेगा 10%। समझे। तो यहाँ पे जो प्रतिशत कितना हो जाए, लाभ प्रतिशत 10% हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सही, लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, कह रहे कि 39 दर्जन आम बेचने पर कह रहे कि 39 दर्जन आम यदि जब बेचता है तो उसे 13 दर्जन आम के बराबर क्या होता है, उसे लाभ होता है। ध्यान रखो। सही। तो 39 दर्जन जब बेचता है तो 13 दर्जन क्या हो जाती है, लाभ हो जाती है। तो लाभ कितना है 13 दर्जन। सही है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब लाभ होगा तो 39 दर्जन में से 13 दर्जन घटा दीजिए, कितना हो जाए 26 गुणे 100। सही। यदि हानि हो तो प्लस करके लिख लेना है, ध्यान रखना है हमेशा है। ठीक है। तो 39 दर्जन में से क्या करना है 13 दर्जन घटा दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा, कितना हो जाए 13 दूनी 26, 2 से काटिए कितना हो जाएगा 50% लाभ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि देखो 1 रुपये में क्या कर रहा है 2 की दर से क्या कह रहे हैं नींबू खरीदता है। समझे। अब कह रहे हैं कि 3 रुपये में कह रहे हैं कि 5 की दर से नींबू बेच रहा है। तो ध्यान रखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को क्रॉस गुणा करना होगा। सबसे पहले इसका गुणा करो, 1 का 5 हम करेंगे तो 5 1 5 से, और इस 3 का इसमें करोगे 3 दूनी 6। अब आप समझ लीजिएगा 5 रुपये में खरीद के लाया और क्या कर रहा है 6 रुपये में बेच रहा है। समझिए, कोई चीज़ 5 रुपये में खरीद के ला रहा है 6 रुपये में बेच रहा है तो उसे फ़ायदा हो रहा है। सही। कितना रुपये फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये फ़ायदा हो रहा है। बट्टी क्या करना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है इसका 5 रुपये, गुणे क्या कर लो 100। अब 5 से काटिए कितना हो जाए 20%। से इसके अगर हम लाभ की बात करें तो वो कितना लाभ हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लाभ हानि। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।